अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें गिवन है। इफ़ cot थीटा इज़ इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म of the angle is not in quadrant first, find the values of cos theta and cosecant theta। तो एंगल के बारे में जो स्टूडेंट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो हमारा एंगल है वो इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1। अब एंगल जो है वो क्वाड्रेंट 1 में नहीं है, तो हमारे पास जो गिवन रेशो है cot थीटा इज़ इक्वल टू 15/8 वो हमें पॉजिटिव गिवन है। और हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो cot है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास जो कोटेंजेंट थीटा है वो हमारे पास पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरा हमारे पास जो cot थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसमें हमें गिवन है कि हमारा जो थीटा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारा जो थीटा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो हमने अपनी ये जो दो रेशोज़ हमने फाइंड आउट करनी है cos थीटा और कोसेकेंट थीटा, उनका आंसर हम थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन के सलूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन वैल्यू है वो cot थीटा है 15/8 और cot थीटा की हेल्प से हम टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि cot थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो टेंजेंट थीटा है। तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू बनेगी वो 8/15 है और ये वैल्यू हमारे पास हम इस पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब टेंजेंट की हेल्प से हम रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला में हम टेंजेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस और टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है 8/15 और उसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ओपन करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास बनेगा 1 प्लस 8 का जो स्क्वायर है हमारे पास 64 है और 15 का जो हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 225। फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 225 और 225 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 225 प्लस साथ में 64। तो स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऊपर दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करने से हमारे पास 289 आएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 225। तो ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई और इस स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा और राइट साइड हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 289/225। तो लेफ़्ट साइड सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आएगी सीकेंट थीटा और जो राइट साइड है वो हमारे पास बनेगी प्लस माइनस 289 का हम स्क्वायर रूट लेंगे वो हमारे पास 17 आएगा और 225 का जो स्क्वायर रूट है वो 15 है।
तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वाड्रेंट था वो थर्ड था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सीकेंट है वो नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो सीकेंट थीटा की वैल्यू आएगी वो -17/15 है। तो ये हमने सीकेंट थीटा फाइंड आउट कर लिया। जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हमने स्टूडेंट्स कॉस थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो स्टूडेंट्स कॉस सीकेंट की हेल्प से हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास सीकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कॉस थीटा है। रेसिप्रोकल सीकेंट का लेंगे तो हमारे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो आएगी -15/17। तो ये हमने एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ये हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वो हमारे पास है कोसेकेंट थीटा, जो हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो रिलेशन यूज़ करेंगे वो हम टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टैन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है हम उसको लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे और लेफ़्ट साइड पे वो टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो टैन थीटा इंटू कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और साइन थीटा का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम इस रिलेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा और टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 8/15। और नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -15/17। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 15 हमारे पास यहाँ से कैंसल आउट होगा और जो रिमेनिंग आंसर है वो हमारे पास वो बनेगा -8/17। तो ये हमने स्टूडेंट साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया और साइन थीटा की हेल्प से हम कोसेकेंट थीटा फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट थीटा है, सो हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे। सो हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास -17/8 आएगी। सो ये हमने अपना सेकंड सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया जो कि है कोसेकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने गिवन वैल्यू की हेल्प से कॉस थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू m² + 1 / 2m एंड m इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास ये जो m है वो उसकी वैल्यूज़ 0 से बड़ी हैं। और ये जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो थीटा के बारे में है। थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। इसकी हेल्प से अभी हम डिसाइड करेंगे ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो हमें कोसेकेंट थीटा गिवन है और हमने बाकी की रेशोज़ फाइंड आउट करनी है। चूँकि इन क्वेश्चंस में एंगल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एंगल की हेल्प से ही हमने डिसाइड करना है कि हमने अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो ये जो थीटा है वो हमें गिवन है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ये जो हमारा π/2 है, π/2 एंगल जब भी पाई की फॉर्म में होता है वो हमें पता है वो रेडियंस में है। तो जो π/2 हमारा रेडियंस है वो है 90 डिग्रीज़ के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि हमारा जो थीटा एंगल है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री और जो लेस देन है वो 90 डिग्री है या π/2। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वाड्रेंट्स में देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पे एंगल 0 से स्टार्ट होता है और 90 पे ख़त्म होता है। तो इसमें हमें गिवन है कि जो हमारा एंगल है वो 0 से
बड़ा है, 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं और 90 से छोटी हैं। तो 0 से बड़ी और 90 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमारा जो थीटा है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसमें जो हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करेंगे उनके जो साइन है वो सबके पॉजिटिव होंगे। तो आइए हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम जो गिवन वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। कोसेकंट थीटा का हम रेसिप्रोकल लेंगे। कोसेकंट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास बनेगा 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। सो स्टूडेंट्स हमने जो एक वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली, कोसेकंट की हेल्प से हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो साइन की हेल्प से हम कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके लिए जो हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। सो साइन की वैल्यू हमें गिवन है तो साइन को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टूडेंट साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें जो रिलेशन मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, और जो साइन की वैल्यू है हमारे पास वो 2m ओवर 1 प्लस m स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस हम स्क्वायर ओपन करेंगे 2m का, जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आएगा m स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है उसका जब हम स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेंगी 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू m स्क्वायर। तो ये हमने डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 4m स्क्वायर, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 1 का जो स्क्वायर है हमारे पास 1 आएगा, प्लस 2 और 2 पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 टाइम्स 4, तो ये हमारे पास आएगा m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, तो जो हमारे पास एलसीएम बनेगा वो 1 प्लस m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आएगा, और जब हम इस वैल्यू को 1 प्लस m4 प्लस 2m स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा 1 प्लस m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर, और दरमियान में हमारे पास माइनस है और यहाँ पे 4m स्क्वायर आएगा। तो इसको स्टूडेंट्स यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस m की पावर 4, और यहाँ पे 2m स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है और 4m स्क्वायर नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा नेगेटिव 2m स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस m पावर 4 प्लस 2
एम स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस m पावर 4 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर होल स्क्वायर नेगेटिव 2, इसके साथ हम 1 लिख सकते हैं और साथ में m की पावर 2, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा 1 स्क्वायर प्लस m पावर 4 को लिखेंगे हम 1 m स्क्वायर होल स्क्वायर नेगेटिव 2, साथ में आएगा 1 और इसके साथ हम लिखेंगे m की पावर 2। इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, और न्यूमरेटर में अगर देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, इसी तरह दूसरी साइड पे हमारे पास बनेगा m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसका भी हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो सिंप्लीफाई करने पे लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी cos थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अगर हम राइट साइड पे देखें तो चूँकि दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बाकी की टर्म हमारे पास बचेगी प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स हैं, चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं तो इसलिए यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो cos थीटा हमारे पास इक्वल होगा m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस m स्क्वायर के। तो ये हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स cos थीटा की हेल्प से हम सीकेंट थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि cos थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट थीटा होता है, तो सीकेंट थीटा हमारे पास बनेगा सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर माइनस 1, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी चूँकि हमारे पास थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट थीटा की, चूँकि हमारे पास जो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला है, टेंजेंट थीटा हमारे पास इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसकी हेल्प से हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 2m ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, और सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ से चूँकि 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा की हेल्प से हम कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चूँकि टेंजेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट थीटा। तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास बनेगी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू
tan थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल आएगा m² - 1/2m। तो ये स्टूडेंट्स हमने cot थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने क्वेश्चन में मौजूद एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की हेल्प से बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स आज हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।